पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं. जस्ट रीड once. The main objectives to present the huge data in a summarized form. It is very difficult to grasp large number of numerical figures. अब सबके मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स, एक सिंगल डेटा पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सर बस वही एवरेज से ही तो बच जाते हैं हम, वरना जो साइड में हाईएस्ट होता है ना, वो तो हमारे घर पे बड़ी बेइज्जती कराता है. फिर हम दिखाते हैं उनको एवरेज, कि देखो मैं एवरेज से थोड़ा सा आगे हूँ या थोड़ा सा पीछे हूँ. तो एवरेज आपको इंप्रूव करना है तो एवरेज को ना देखें, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव करना है तो हाईएस्ट को देखें. एवरेज तो नलायकों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और पढ़ने वालों को भी. तो आपको डिसाइड करना है कि मोटिवेट होना है या अपने आप को दिलासा देना है. ऑब्जेक्टिव्स में है सर, टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन अ समराइज्ड फॉर्म. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. एवरेज करती क्या है, एवरेज summarizes important features of such data into a single figure, which makes it easier to understand. अब जैसे एग्जाम हुआ 80 मार्क्स का, तो अगर एवरेज ही 50% है, एवरेज ही अगर 50% है, तो मतलब 40 मार्क्स है एवरेज. तो अगर आपके 45 भी आए तो क्या आपको बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. मैं भी होऊंगा तो नहीं लगेगा कि फिर मैं घर पे, मम्मी पेपर बहुत डिफिकल्ट था, किसी के भी नहीं आए, एक ही बच्चे के थे, वो जो हाईएस्ट है ना, वो पागल एक ही है, उसको और कोई काम नहीं है दुनिया में. तो मतलब हम एवरेज दिखाते हैं कि देखो एवरेज तो ये है ना. तो एवरेज के अगर आप ऊपर हो तो बुरा नहीं लगेगा. हाँ बुरा लगेगा तो लगता है, तो फिर कुछ करते क्या नहीं उसका, नहीं लगता ज्यादा बुरा. बट पर्पस क्या है, इट हेल्प्स अस इजियर, इट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड कि परफॉर्मेंस कैसी रही होगी. लेकिन यही अगर एवरेज होती 90%, तो 9 72 मार्क्स होते, तब आपके 45 आए. तो ये एनालिसिस हो रहा है. एवरेज ने क्या किया, आपको एक वैल्यू दे दी कि कैसी परफॉर्मेंस रही ऑन एन एवरेज. उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस. तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, समझ आ रही है बात? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड द डेटा. मैं सबके मार्क्स लिख के दे दूं, वो उतने मीनिंगफुल नहीं होंगे, लेकिन एवरेज मार्क्स दे रहा हूं तो वो मीनिंगफुल है, एक आइडिया देते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस कैसी रही. And helps in drawing conclusions. It makes the comparison easier. It helps in decision making, to know about the universe from a sample. Averages also help in obtaining an idea of the complete universe by means of sample data. मतलब हमने स्कूल में एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी थी, स्कूल में 5000 बच्चे थे, हमने 500 बच्चे लिए, हर क्लास में से 5-5 ले लिए, जो भी एक एक डेटा कवर कर लिया हर क्लास में से, ताकि नर्सरी का भी बच्चा हो, 12th का भी बच्चा हो, सारे हमने रैंडम दी, सब क्लास में से कुछ कुछ ले लिए, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और उसके बाद एवरेज निकाल दी. तो 500 बच्चे सैंपल रिप्रेजेंटिंग द एंटायर यूनिवर्स, द एंटायर स्कूल. तो एवरेजेस क्या करते हैं, दे हेल्प अस इन नोइंग अबाउट द एंटायर यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, टू ट्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, base for computing other measures. Just read once. Just read once. What are the objectives and functions? Just read once. Measures of central tendency कौन से हैं? Mathematical averages होती हैं, positional averages होती हैं, और commercial averages होती हैं. हमारे कोर्स में क्या है, Mathematical averages में सिर्फ और सिर्फ arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean हमारे कोर्स में नहीं है. Positional averages में हमारे कोर्स में क्या है, median और mode. Commercial averages हमारे कोर्स में नहीं. तो हमारे कोर्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. अरिथमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल एवरेज, और पोजिशनल एवरेज क्या है, मीडियन एंड मोड. मीडियन एंड मोड. In accordance with the syllabus prescribed by the CBSE board, this book deals with only mean, median and mode. In the present chapter, we will be discussing only and only about arithmetic mean, median and mode. Next chapter का content है.